नमस्कार, मैं हिमानी कटारिया और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा की खास पेशकश। देखिए, डाडम में एक बेहद बड़ा हादसा हुआ था। पहाड़ दरकने से जिनमें से 5 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। नहीं कहा जा सकता कितने और लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। हालांकि सवाल अपने आप में कई खड़े हो रहे हैं। लगातार प्रशासन द्वारा बड़ी लापरवाही के चलते भी इस हादसे की वजह माना जा रहा है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं अब तक इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई नहीं की गई है। तो डाडम का आखिर कौन है दरिंदा, और ऐसे में इतने बड़े मामले जो है ये अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो ये तमाम बड़े सवाल है। 5 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम अभी भी राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कोई सुराग या फिर कोई निर्णायक फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई जारी है। और सबसे बड़ी बात अपने आप में जो बड़ा सवाल खड़ा कर रही है वह यह है कि अभी तक इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज तक नहीं हुई है। आप भी अपनी राय रख सकते हैं। हर खबर हरियाणा की स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर है 0120403991 या लास्ट के नंबर को चेंज कर आप 61 भी डायल कर सकते हैं या फिर 83। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं हमसे और अपनी राय साझा कर सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर। तो देखिए, ये बेहद बड़ा हादसा हुआ था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम जो है अभी भी राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। हरियाणा में भिवानी के डाडम में रात के अंधेरे में पहाड़ से गिरे पत्थरों में काफी जिंदगियां दब गई थी और ऐसे में अभी भी तलाश जारी है। राहत कार्य में लगी टीम ने ह्यूमन सर्च मशीनों से जांचा कि दबे हुए लोगों में कोई जीवित है या नहीं है। स्निफर डॉग ने भी वहां पर सर्च किया। स्निफर डॉग ने 3 से 4 जगहों पर यह संकेत जरूर दिए कि इन जगहों पर लोग दबे हुए हैं, लेकिन जब वहां मशीन से चेक किया गया तो कोई सिग्नल नहीं मिला। तो आशंका जताई जा रही है, हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति अब जिंदा ना बचा हो। यह मशीन किसी जीवित इंसान के दिल की धड़कने जो है वह महसूस कर सकती है। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के साथ अन्य राहत दलों ने यह पता लगाने का प्रयास किया कि पत्थरों के नीचे दबे मजदूर जीवित भी है या नहीं। इसी के आधार पर आगे की रेस्क्यू ऑपरेशन की रणनीति बनाई गई। तो देखिए, एनडीआरएफ, आर्मी और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर जुटी हुई हैं। खान के अंदर ऊपर से गिरे भारी पत्थरों से हटाने के लिए 6 पोकलेन मशीनों को लगाया गया है। मशीनों में पत्थरों को साइड में से खिसकाया जा रहा है। अभी तक 3 भारी पत्थरों तक टीम को पहुंचने के लिए अभी भी कई घंटों का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पत्थर कितनी ज्यादा संख्या में नीचे गिरे हैं और 3 बड़े पत्थरों के नीचे 2 पोकलेन मशीनें और लोग दबे हुए हैं। सबसे पहले यहां मशीन से चेक किया गया कि कोई दबा हुआ व्यक्ति जिंदा है या नहीं, और उम्मीद के विपरीत किसी के भी जिंदा होने के संकेत यहां पर नहीं मिल सके। अगली रणनीति के तहत अब इन बड़े पत्थरों को ब्लास्टिंग से तोड़कर साइड में खिसकाया जाएगा। कई हजार टन वजनी पत्थरों को बिना तोड़े किसी भी मशीन से नहीं खिसकाया जा सकता है। इसके कारण पहले पत्थरों को मशीन से तोड़ा जाएगा। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति जो है मृत वहां पर पाया जाता है तब कोई जानकारी मिल सकती है, लेकिन अभी तक वहां पर कोई भी जिंदा होने के संकेत किसी व्यक्ति के नहीं मिल पाए हैं। डाडम पहाड़ी में बचाव और राहत कार्य लंबे समय से जारी है। 12 घंटे बीत जाने के बाद कई घंटे बीत जाने के बाद भी सिर्फ आधा ही काम पूरा हो पाया है। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या है भारी भरकम पत्थर अभी तक वहीं पर पड़े हुए हैं। लंबे समय से जो है तमाम टीमें यह प्रयास कर रही हैं इन पत्थरों को हटाने का, लेकिन पत्थर इतने भारी हैं कि वो हट नहीं रहे हैं और अंधेरा होने के कारण भी मौके पर लाइट के प्रबंध के लिए भी यह लंबा समय ले रहे हैं। तो ऐसे में ये अपने आप में बड़ा हादसा घटित हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि डाडम के दरिंदे आखिर हैं कौन, क्योंकि अब तक इस पूरे मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह बड़ा हादसा घटित हुआ है। हर खबर हरियाणा की स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय साझा कर सकते हैं। साथ ही साथ दोषियों की गिरफ्तारी कब होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी, क्योंकि मौतों का जो आंकड़ा है वह बढ़ रहा है। पहले 4 था लेकिन अब 5 हो गया है और ऐसे में अभी भी कोई जो है स्पष्टीकरण नहीं सामने आ रहा है कि कितने लोग और इस मलबे या पत्थरों के नीचे दबे होंगे।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। तो ये मान लीजिए कि अगर एफआईआर यानी कि पहला ही कदम नहीं उठाया गया तो आखिर दोषियों को कैसे पकड़ा जाएगा, यानी कि दोषियों की गिरफ्तारी आखिर कब तक होगी जब एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई है। आखिर क्यों इतनी बड़ी लापरवाही बरत रहा है प्रशासन। और इस बीच सबसे बड़ी बात है कि लगातार विपक्ष जो है तमाम सवालातों के घेरे में सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर। तो आप भी अपनी राय साझा कर सकते हैं, आप हमें कॉल करिए नंबर और ज्यादा जानकारी के लिए इस विषय पे हमारे साथ दीपक मुत्रेजा जुड़ चुके हैं लाइव। दीपक, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आखिर डाडम के दरिंदे कौन है, इस बात का सवाल, ये जो सवाल है ये लगातार बना हुआ है अपने आप में। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। आपको बता दूं कि जिस प्रकार से 1 तारीख को यानी कि नया वर्ष जब शुरू हुआ था, नए वर्ष के पहले ही दिन 8:30 बजे सुबह सवेरे इस प्रकार से समय बताया जा रहा है कि पहाड़ दरका था और पहाड़ दरकने से काफी लोग जो है मलबे के नीचे दब गए थे। हालांकि जिस प्रकार से पुष्टि हो पाई है कि 5 लोगों की फिलहाल जो है मौत हो चुकी है और 2 व्यक्ति जो है घायल भी है जिनका उपचार चल रहा है। आपको बता दूं कि जिस प्रकार से एफआईआर की बात की जा रही है तो एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की गया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो है इस मामले पर लेकर के कार्रवाई कर रहे हैं। राहत कार्य जो है आज भी जारी है और आज रात तक जो है राहत कार्य चालू रहेगा। आपको बता दूं कि वहां ब्लास्टिंग भी की गई है ताकि अगर कोई नीचे दबा हुआ हो तो उसकी जानकारी मिल सके। 2 बार ब्लास्टिंग हो चुकी है अभी तक, आज भी इस प्रकार से ब्लास्टिंग की गई थी। तो हालांकि अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, लेकिन जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि राहत कार्य पहले चलना जरूरी है, कोई मदद करनी जो है वो पहले जरूरी है। पहले इसी अवस्था में जो इस पूरे मामले को लेकर सवाल बहुत है, आपसे पूछूंगी दोबारा, लेकिन इस बीच हमारे दर्शक शमशेर सिंह भिवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले पर अपनी राय देने के लिए। जी शमशेर सिंह जी बताइए। मैडम जी नमस्कार। जी हेलो। जी शमशेर जी। हाँ मैडम जी नमस्कार। जी जी सर जी, ये पहाड़ जो है इसके ऊपर सभी ताकतवर लोगों की, राजनेताओं की गीत दृष्टि है, क्योंकि इस पहाड़ में पैसा इतना हो गया। इसमें सारे असंवैधानिक काम चलते हैं, गैर कानूनी काम चलते हैं, जिसकी वजह से हादसा आया है। जो आदमी 30-30 साल नौकरी करके पैसा नहीं कमाता, यहाँ एक खान लेकर के रहा धंधा करके 2 साल में रईस बन जाता है। ये रातों रात करोड़पति के चक्कर में इस पहाड़ों को खत्म किया जा रहा है। मैं कहता हूँ सरकार को आप इसके ऊपर पूरा ध्यान दे ताकि ये पहाड़ का सोच समझ हो, अगली पीढ़ियों तक काम चले लोगों का। जी शमशेर जी। और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिसने गरीबों की मौत का सौदा खेला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय साझा करने के लिए। हर खबर हरियाणा के साथ देखिए वापस लौटेंगे, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक मुत्रेजा। दीपक जी देखिए बताइए, सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ऐसे में कौन ऐसे बड़े नाम हैं जिनके कारण ये एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हो पाई है, या फिर इस पूरे मामले में कौन कौन संलिप्त हैं अब तक जिनका नाम सामने नहीं आ रहा है, या फिर ऐसे बड़े नामों के कारण ही एफआईआर दर्ज नहीं हुई है? ये तो तमाम बड़े सवाल है। बता दूं कि जिस प्रकार से प्रशासन ने पहले दिन ही राहत कार्य जो शुरू किया था, हालांकि जिस प्रकार से प्रशासन से पूछा भी गया था, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भी वहां पहुंचे थे, सांसद भी पहुंचे थे, विपक्ष और विपक्ष दोनों नेता जो है वहां पर हर समय जो है पहुंचे भी हैं, लोगों का हालचाल भी जाना है। जब उनसे इस बारे में जानकारी हासिल की गई थी तो उनका कहना यही था कि इस मामले पर कार्रवाई होगी, लेकिन शुरुआती दौर में राहत कार्य जो है करना जरूरी है। राहत कार्य समाप्त होने के बाद ही इस मामले पर बयान दर्ज किए जाएंगे, इस मामले पर कार्रवाई जो है वो होगी। हालांकि अभी राहत कार्य जारी है, ऐसे में किसी का नाम लेना भी जो है ठीक नहीं, क्योंकि फिलहाल जो है मामले के ऊपर जो है प्रशासन जो है कार्रवाई कर रहा है। राहत कार्य जो है वो शुरुआती दौर में चल रहे हैं। उपचार विभाग भी लगातार जो है इस मामले में लगा हुआ है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम लगातार इस मामले को लेकर के जो है अपनी कार्रवाई जो है वो कर रही है। जो आपको बता दूं कि जिस प्रकार से एफआईआर की जहां तक बात की जा रही है, एफआईआर को लेकर के प्रशासन के अधिकारियों का, भिवानी के एसपी का यही कहना है कि लगातार इस मामले पर पुलिस की पैनी नजर है, इस मामले पर कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल जो है प्रशासनिक अधिकारी इस मामले को लेकर के, राहत कार्य को लेकर के
थोड़े से कार्य कर रहे हैं, उसके बाद इस मामले पर कार्रवाई भी अवश्य होगी। ठीक है, राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब तक प्राथमिकी आखिर क्यों दर्ज नहीं की गई है? देखिए, ये हालांकि ये बात सवालों के घेरे में है कि इस मामले पर प्राथमिकी अभी तक दर्ज नहीं हुई है, लेकिन रोजनामचे में और इस तरह के जो थाने के अंदर जिस प्रकार से दर्ज होते हैं उसी प्रकार से शायद पुलिस ने कार्रवाई की होगी। रोजनामचे में अवश्य इस मामले को दर्ज किया होगा। हालांकि जो व्यक्तियों की मौत हुई है उनके पोस्टमार्टम भी करवाए गए हैं, MLR भी उनकी कटी है, तो इस मामले पर कार्रवाई होना बिल्कुल होगी, क्योंकि जिस प्रकार से जो कार्रवाई है सभी मेडिकल बोर्ड के द्वारा की जा रही है, जो पोस्टमार्टम है, तो जिस प्रकार से प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले पर कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल राहत कार्य जो है, पहला सरकार का उद्देश्य है कि राहत कार्य हो, तो राहत कार्य जो है शुरुआती दौर में कर दिए गए हैं। हिसार से आर्मी की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी, लगातार जो कार्य है वो किए जा रहे हैं। ठीक है दीपक, क्या कोई बड़े नामों का इस पूरे मामले में संलिप्त होने की आशंका लगातार बनी हुई है? क्या कुछ जानकारी है इस पर आप पर? देखिए, जिस प्रकार से पहाड़ जो खान है, वो पहाड़ जो खान है वो कहीं ना कहीं बड़े लोगों के ही हाथों के होते हैं, क्योंकि गरीब आदमी या अन्य व्यक्ति जो है इस मामले पर इस तरह के ठेके नहीं ले सकता। तो बड़े नाम तो बेशक से आने बाकी हैं, लेकिन इस मामले पर कार्रवाई कब होती है आने वाला समय ही बता पाएगा। तो लेकिन फिलहाल कार्रवाई ना होने का कारण भी यही माना जा सकता है? देखिए, फिलहाल यही स्थिति मानी जा सकती है कि बड़े नाम आने जो है बाकी हैं, क्योंकि बड़े नाम जरूर होंगे, क्योंकि जो इस तरह के जो मामले हैं ये बड़े व्यक्तियों से जुड़े हुए होते हैं। तो इस मामले पर जिस प्रकार से प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन ये आने वाला समय ही बता पाएगा कि किस तरह की कार्रवाई और कब तक हो पाती है। तो जो गरीब मजदूर उसमें दबकर मरे हैं या फिर जो मासूम वहां पर मरे हैं, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा जब प्रशासन ही कोई कदम नहीं उठा रहा है? दीपक, बिल्कुल, जिस प्रकार से जो खान ठेकेदार हैं उनका कहना है कि जो व्यक्ति मरे हैं उनके परिवार के लोगों को आर्थिक सहायता जो है वो दी जा रही है, और आर्थिक सहायता के रूप में उन्होंने 10-10 लाख रुपए देने की ये बात कही है। हालांकि घायलों को भी कुछ पैसे देने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ दिया नहीं है। लेकिन उनका कहना यही है कि उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, देखिए, और लोगों की भी दबे होने की लगातार आशंका बनी हुई है, ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अब तक की क्या सूचना है आपके पास? देखिए, लगातार जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ लोगों और भी होने की संभावनाएं हैं। हालांकि 5 लोगों की मौत की पुष्टि जो है हो चुकी है, 2 व्यक्तियों की जो है घायल होने की भी पुष्टि हो चुकी है। अभी फिलहाल जिस प्रकार से राहत कार्य चल रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि कोई और व्यक्ति भी ना दबा हो। लगातार प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी वहां पर लगे हुए हैं, उसके बाद ही बताया जा सकेगा कि कितने लोगों की पुष्टि प्रशासन के अधिकारी करते हैं। लेकिन आशंका जाहिर की जा रही है कि और भी व्यक्ति इसमें घायल जरूर हुए होंगे। ठीक है, अगर इस पूरे मामले को अगर राजनीति से जोड़कर देखा जाए तो क्या कोई बड़े नेता के भी नाम शामिल हो सकते हैं इसमें? देखिए, इस मामले को लेकर के अभी इतना जल्दी इतना कहना मुश्किल है कि इस मामले में नेताओं के नाम भी होंगे, क्योंकि पक्ष और विपक्ष के लोग बेशक से आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सारा मामला जांच के ऊपर टिका हुआ है। जांच होने के बाद ही पता लग पाएगा कि किस किस के नाम जो है वो सामने आते हैं। देखिए, विपक्ष लगातार यह बात भी कह चुका है कि सदन में हमने इस मुद्दे को लेकर कई बार मांग की है, इस मुद्दे पर कार्रवाई करने की, लेकिन अब जब इतना बड़ा हादसा हो गया है तब जो है प्रशासन की नींदें खुली है। इस पर क्या कुछ कहना है आपका? बिल्कुल, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सांसद कल जो आए थे सुशील गुप्ता जी, उनका भी साफ तौर पे कहना था कि गांव के लोगों ने और आम आदमी पार्टी ने भी मामला उठाया था। तो शाम की विधायक किरण चौधरी ने भी कहा था कि इसको लेकर के वो पहले भी जो है प्रशासनिक अधिकारियों को, सरकार को कह चुकी हैं कि इस मामले को, क्योंकि यहाँ तक कि आपको बता दूं कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद धर्मवीर सिंह जी ने भी कहा था कि वो खुद मौके पर गए थे, उन्होंने स्वयं देखा था कि पहाड़ को नीचे तक खोदा गया है, जबकि इतना ज्यादा खोदना गलत था, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं खोद सकते। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान बेशक से उठाए थे। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था कि इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, उनको शिकायत भी करेंगे ताकि मामले के ऊपर कार्रवाई की जा सके। जी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये भी फिलहाल बड़ा सवाल है, क्योंकि ये बिल्कुल अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन बार बार प्रशासन के अधिकारियों का यही कहना है कि पहले राहत कार्य जरूरी है। जिस प्रकार से राहत कार्य जब तक नहीं हो जाते उसके बाद ही पुलिस और प्रशासन इस मामले को लेकर के कोई न कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई अवश्य करेगा। ठीक है, देखिए, जितना लंबा समय होता है उतनी जल्दी दोषी जो है अपने लिए एक नई रणनीति, कूटनीति तैयार कर लेते हैं और ऐसे में बचने के हर प्रयास करते हैं और हर कोशिशें करते हैं। तो ऐसे में क्या ये उन्हें अपने जो भी पूरा मामला है इस पर कहीं ना कहीं यह समय दिया गया है अपने आप को बचाने का?
देखिए, इस बात को बेशक से इस अंदाजे से जोड़ा भी जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से अधिकारियों का और नेताओं का ये कहना है कि जब तक राहत कार्य नहीं होंगे, हालांकि वो भी अपने इस मामले को लेकर के स्पष्ट उन्होंने भी कर दिया है कि राहत कार्य पहले है, क्योंकि अगर मान लो कोई व्यक्ति उसके नीचे दबा हुआ है, उसे निकालना जरूरी है। उसके बाद जी देखिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीमें अपना काम कर रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन का जो काम है, सवाल उस पर वह सवालों के घेरों में है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि पुलिस के अधिकारी कर्मचारी भी वहीं पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट भी वहां पर मौजूद है। तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। लगातार जो बचाव कार्य है वो किया जा रहा है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी ड्यूटी वहां पर दी गई है, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर वहां दबा हुआ हो तो तुरंत वहां पर कार्रवाई की जा सके। या कि एम्बुलेंस को भी वहां पर रोका गया है, डॉक्टरों की टीम भी वहां पर है, ताकि व्यवस्थाएं प्रॉपर तरीके से की जाए। कोई भी व्यक्ति अगर मिलता है तो उस पर तुरंत जो है कार्रवाई करके उसके राहत कार्य जो है वो किए जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्राथमिकी ही दर्ज नहीं हुई है, लेकिन अपने आप में सवाल ये भी है कि अब जब प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है तो आखिर दोषियों की गिरफ्तारी कब होगी या दोषियों पर कब कार्रवाई होगी? देखिए, जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि पहले जो कार्य है वो राहत कार्य है, राहत कार्य के बाद ही प्राथमिकी दर्ज होगी। हालांकि जो हिसार में जो व्यक्ति जो घायल था उसका इलाज वहां पर एक निजी हॉस्पिटल में किया जा रहा है, उसके भी बयान दर्ज होंगे, उसके ऊपर उससे भी जानकारी हासिल की जाएगी पुलिस प्रशासन के द्वारा। और जो अन्य जो व्यक्ति है घायल, उससे भी प्रशासन लगातार टच में है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि किसकी गलती है। हालांकि वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी वहां पर लगे हुए हैं। हर तरह से पुलिस मुस्तैद है। प्रशासनिक अधिकारी हर चीज के ऊपर नजर रखे हुए हैं। हालांकि जिस प्रकार से भिवानी के डीसी ने भी कहा कि मामले पर कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल जो है देखा जा रहा है कि इस मामले पर कौन व्यक्ति दोषी है, किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, उसके बाद ही इस मामले पर कोई कार्रवाई आने वाले समय पर होनी सुनिश्चित हो पाएगी। ठीक है दीपक, क्या अभी तक आपकी पीड़ित के परिजनों से कोई बात हुई हो? देखिए, जो पीड़ित है वो हिसार जिले के निजी हॉस्पिटल में दाखिल है, भिवानी में वो नहीं है। अगर जिस प्रकार से उनसे प्रशासनिक अधिकारियों के सूत्रों से जानकारी मिल पाई है कि प्रशासन उनके बिल्कुल टच में है। जी, तो क्या कुछ मांग कर रहे हैं वो, क्योंकि आपने बताया कि अभी तक मुआवजा राशि जो है उन तक नहीं पहुंच पाई है? देखिए, जो मुआवजा राशि है वो भी खान ठेकेदार के द्वारा कही गई है कि 10 लाख रुपए वो मृतक के परिजनों को देंगे और जो घायल है उनको भी उनके परिवार के लोगों को भी जो राशि है वो देंगे। लेकिन अभी तक इस प्रकार से बताया जा रहा है कि कोई भी राशि पीड़ितों को नहीं मिली है। हालांकि जो खान ठेकेदार है उन्होंने मीडिया से भी बातचीत करते हुए कहा कि वो तुरंत जो है जो मुआवजा राशि है वो उनको देंगे। ये अभी फिलहाल देखना होगा कब तक ये राशि उनको मिल पाती है। क्या उनकी कोई या प्रशासन से मांग नहीं है इस पूरे विषय पर, क्योंकि निर्दोष लोग थे जो उस मलबे में दबे? देखिए, आपको बता दूं कि हरियाणा में जो खान है, डाडम की बात हो या खानक की बात हो, वहां पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं, यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, 2 वक्त की रोटी जोड़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। हालांकि उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों से भी मांग की है कि वो इस मामले को लेकर के जो है उन पर कार्रवाई भी करे और कुछ न कुछ मुआवजा राशि उन्हें भी दिलवाएं। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन और सरकार कब तक ये मुआवजा राशि उन्हें पहुंचाएगा उन तक। जी देखिए, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, लेकिन सीधे तौर पर इससे यही नजर आ रहा है कि इतनी ढिलाई क्यों दी जा रही है प्रशासन द्वारा? ना तो मुआवजा राशि अब तक पहुंची पीड़ित के परिजनों पर, ना कोई कार्रवाई हो रही है पूरे मामले पर। राहत बचाव कार्य अपनी जगह चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी सर्च ऑपरेशन दोषियों को पकड़ने के लिए क्यों कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है? देखिए, जिस प्रकार से प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले को लेकर के टीम बनाई गई है, टीम अपना काम कर रही है। हालांकि कुछ ऐसी प्रशासन के अधिकारी जी प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। हालांकि प्रशासन ने इस ओर अपना पत्ता नहीं खोला, इस मामले की जानकारी नहीं दी है कि वो कार्रवाई कब तक पूरी होगी। लेकिन प्रशासन के अधिकारियों ने साफ तौर पे कहा है कि इस मामले पर किसी भी जो निर्दोष व्यक्ति है, हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा और किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा जो इस मामले के अंदर दोषी होगा। जी देखिए, क्या 5 परिवार है जिनके सदस्यों की मौत हुई है इसमें, और ऐसे में ये लगातार आशंका बनी हुई है कि और भी संख्या बढ़ सकती है मृतकों की, और अब तक राहत बचाव कार्य भी जारी है। तो इसको लेकर प्रशासन, जी बताइए। ये राहत कार्य बेशक तौर पर जो है जारी है। हालांकि इस प्रकार से प्रशासन के अधिकारियों का तमाम जो उन लोगों ने वहां ड्यूटी लगा रखी है, अधिकारियों कर्मचारियों को, उनका भी कहना है कि और घायल हो सकते हैं, परंतु ये संदेह की बात है, अंदाजा लगाया जा रहा है केवल। और इसको लेकर के लगातार
प्रशासन और अधिकारी जो है लगातार देख रहे हैं। ब्लास्टिंग भी वहां पर की जा रही है, अगर व्यक्ति कोई हो तो वहां पर उसे निकाला जा सके, क्योंकि पत्थर जो है काफी भारी पत्थर जो है वहां पर गिरे थे, जिससे काफी लोगों के घायल होने की आशंका प्रशासन के अधिकारियों ने जताई थी। हालांकि वहां पर खुदाई का कार्य अभी भी ब्लास्टिंग का कार्य जारी था, ताकि जानकारी मिल सके कि कोई और व्यक्ति भी वहां पर दबा हुआ ना हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक मुत्रेजा आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसे में जो मामला है अभी भी इसमें पेच में फंसा हुआ है कि अब तक पूरे मामले को लेकर प्राथमिकी जांच नहीं की गई है। और इस पूरे विषय पे हमारे साथ विधायक सोमवीर सांगवान जुड़ चुके हैं, जो अपनी राय साझा करेंगे हमारे साथ और तमाम सवालों के जवाब देने में भी उम्मीद है सक्षम रहेंगे। जी विधायक जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई नहीं हुई है, इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? ऐसा है मैडम, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। गाँव वालों की शिकायत के बावजूद, ऊपर तक शिकायत होने के बाद उसको रोका नहीं गया, इंक्वायरी नहीं हुई। मैं तो कहता हूं कि जो भी दोषी है उनको पकड़ के हवालात में देना चाहिए, उनको जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। जी, लेकिन सोमवीर जी जब पकड़ेंगे दोषियों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो गरीब आदमी तो पत्थर के नीचे दब के मर गया। जी सोमवीर जी, दोषियों को तब पकड़ा जाएगा जब इसमें प्राथमिकी दर्ज हो। सबसे बड़ी बात यही है कि अब तक इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर ही दर्ज नहीं हो पाई है। ये दुर्भाग्य है जनता का। एफआईआर दर्ज करने में क्या दिक्कत है? तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज करनी चाहिए जी, और न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहिए, चाहे कोई भी दोषी हो। इसकी गहराई तक जांच करनी चाहिए। इतना बड़ा स्कैंडल है ये। शिकायत होने के बावजूद भी लगातार कंटिन्यू माइनिंग का काम चल रहा है, बावजूद भी बड़े ब्लास्ट करे हैं, जिसके कारण ये पहाड़ खिसक गया। तो दोषी कौन है उसकी इंक्वायरी करके उसको सजा देनी चाहिए। अच्छा, तो आप बताइए कि आप निर्दलीय विधायक हैं, आपकी क्या भूमिका रह रही है इस पूरे मामले को लेकर, या आपके द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है अब तक? हमारी तरफ से जो जिन भाइयों को शरीर त्याग दिया, हमारी सांत्वना, भगवान की आत्मा शांति दे, समृद्धि दे परिवार को, और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। और हम इस आवाज को बुलंद करेंगे कि इनको न्याय मिलना चाहिए। जी, कब बुलंद करेंगे? क्योंकि देखिए अभी तक एफआईआर तो दर्ज नहीं हुई, लंबे समय से राहत बचाव का कार्य चल रहा है। आला अधिकारियों से जब बातचीत की है हमारी टीम ने, तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि जब तक राहत बचाव का कार्य समाप्त नहीं होगा तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी इस पूरे मामले को लेकर। तो ऐसे में आप देखिए विपक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं, सामने बैठे हैं। इस मामले में तुरंत प्रभाव से एसपी साहब से मैं बात करूंगा, क्या मामला पता करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाबों के लिए। देखिए अभी भी अपने आप में जो ये तमाम बड़े सवाल हैं अभी भी अधर में लटके हुए हैं कि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर देखिए 5 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है प्रशासन की कार्रवाई पर और कहीं ना कहीं सरकार पर भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर हरियाणा के साथ। नमस्कार।